के बारे में। लेकिन हेजिंग से बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अपना जो ऊपर लिखे थे वो हुआ कि नहीं हुआ। तो अपना आर्बिट्राज का ये हो गया कि हाँ उनको पता है कि अब जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है माइनस फेयर फ्यूचर प्राइस वही एक्चुअल आर्बिट्राज गेन होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गेन पॉसिबल है। बाद में फिर इसका स्टेप्स क्या है, सबसे पहले फेयर फ्यूचर प्राइस निकालते हैं, बाद में फिर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दिखते हैं, बाद में फिर उसको दोनों को कंपेयर करते हैं और बाद में फिर अपन एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर पांचवा क्या है कि सेटलमेंट डेट पे अपन उसको प्रूव करते हैं कि हाँ भाई आर्बिट्राज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टोटल गेन का कंप्यूटेशन करते हैं सेटलमेंट डेट के दिन। अगर ये ऐसा है तो क्या, अगर ये ऐसा है तो क्या, फ्यूचर मार्केट में तुम्हारा क्या गेन या फिर लॉस है, तुम्हारा कैश मार्केट में तुम्हारा गेन क्या गेन या फिर लॉस है। अब बात है फिर टोटल में कि तुम्हारा कितना गेन है। इसे मैंने लॉस क्यों नहीं बोला क्योंकि आर्बिट्राज में लॉस तुम्हारा होता ही नहीं है। सेम इधर भी ऐसे ही, तो अपना आर्बिट्राज भी हो गया। ठीक है, अपन अब बात करते हैं हेजिंग के बारे में। अपन अब बात करते हैं किसके बारे में, हेजिंग के बारे में। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा। ये हेजिंग यूजर फ्यूचर्स। ठीक है, अपन अब हेज करते किसको, देख अपना एक होता है पोर्टफोलियो, अपना एक होता है पोर्टफोलियो या फिर अपना एक होता है क्या, शेयर्स। मान के चल मैंने रिलायंस के शेयर्स पे इन्वेस्ट करके रखा है, रिलायंस के शेयर्स पे मैंने इन्वेस्ट करके रखा है और मेरे को हेज करना है फ्यूचर लेके, तो मैं रिलायंस का एक फ्यूचर ले लूँगा, रिलायंस का ही फ्यूचर ले लूँगा, अपोजिट पोजीशन ले लूँगा। मतलब अगर मैंने शेयर को, अब जैसे देख मैंने शेयर बाई करके रखा है, शेयर बाई करके रखा है 100 रुपये फॉर एग्जांपल, तो मेरे को डर क्या है कि इसके नीचे गिरने से, बरोबर। तो मैं जो रिलायंस का फ्यूचर है उसको मैं शॉर्ट कर दूँगा, उसको मेरा डर क्या हो जाएगा कि ये ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो देख रहा है, अगर ये नीचे गया तो मेरे को इसमें फ़ायदा मिलेगा लेकिन इसमें नुकसान, अगर ये ऊपर गया तो मेरे को इसमें फ़ायदा मिलेगा लेकिन इसमें नुकसान। तो किसी एक का फ़ायदा के कारण किसी एक का नुकसान तुम्हारा सेटअप हो जा रहा है। बेसिकली तुम्हारा जो रिस्क है, तुम ना रिस्क को कम कर दे रहे हो, कैसे, अपना रिटर्न को कम करके। ठीक है, अब देख अगर मैं ये पोजीशन नहीं लेता, तो ये जितना ऊपर जाता सबका सब बेनिफिट मेरा होता, बरोबर। लेकिन मैंने ये पोजीशन ले लिया तो इसका ये जितना ऊपर गया उतना इसमें इसमें भी क्या पता कुछ नुकसान गया होगा, तो उतना मेरा रिटर्न कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि मेरे को रिस्क कम करना था। क्या का रिस्क, कि गिरने का रिस्क। अब ये तो ऊपर चला गया इसलिए ना, अगर ये नीचे चला जाता तो बाद में फिर मेरे को ये ला फ़ायदा देता ना, समझा। तो मेरे कुछ रिस्क कम करने के चक्कर में मैं अपना रिटर्न कम कर रहा हूँ। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलता है, आर्बिट्राज बेसिकली। कि अपन मान के चलो 10 टका कमा रहे थे, हम बोलेंगे ठीक है भाई मेरे को 10 टका मत कमा के दे, मेरे को 5 टका कमा के दे, लेकिन मेरे को रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मैं 5 टका कमाऊँगा या तो 5 टका नुकसान लूँगा। मतलब हेजिंग क्या होता है, हेजिंग तुमको एक वो देता है, क्वेश्चन दे देता है कि आपका रिस्क एपेटाइट और आपका रिटर्न एपेटाइट इतना ही है। आपका रिस्क भी 5 टका हो सकता है मैक्सिमम, आपका रिटर्न 5 टका हो सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपका रिस्क भी नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा आपका रिटर्न भी नहीं रहेगा। ठीक है, देख इसमें क्या करता है, मिटिगेट करता है, कम कर देता है रिस्क को, रिस्क एपेटाइट को, बाय सैक्रिफाइसिंग अ पोटेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट। यानी कि एक प्रॉफिट का पार्ट था, जैसे अगर शेयर जो उठ रहा था ये मान के चल 100 का 200 हो गया, तो जो 100 रुपये मेरा उठा था ये मेरा रिटर्न था, ये मेरा प्रॉफिट था। लेकिन मैंने क्या होता है यहाँ फ्यूचर पोजीशन लिया था, इसका ये जो नीचे गिरने वाला था रिस्क का उसको कम करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर मेरे को नुकसान हो गया, इसलिए मेरे को यहाँ पर नुकसान हो गया। तो मेरे को ये 100 रुपये प्रॉफिट अब फील नहीं होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर 90 का नुकसान होगा, 10 का ही प्रॉफिट फील होगा। तो मैं सेक्रीफाइस कर दिया कितना, 90 का पोटेंशियल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि 90 का प्रॉफिट मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को रिस्क कम करना था अपना। तो मिटिगेट करने के लिए अपना रिस्क फैक्टर को मैंने अपना जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो मैं क्या बोलते हैं कम कर दिया, कम कर दिया। तो इसको बोलते हैं अपन हेजिंग, अब ये हेज कैसे किया, जैसे अब मैंने बोला था कि अभी मैं कैश मार्केट में अगर मैं 100 रुपये में लॉन्ग पोजीशन लिया था, तो मेरा रिस्क किस में है, मतलब व्हाट एम आई एक्सपोज टू, आई एम एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ गेटिंग डाउन, मतलब कि मेरा शेयर जो है नीचे ना गिर जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा पोजीशन लूँगा जो कि मेरे को अगर नीचे गिरे तो मेरे को फ़ायदा दे, मतलब उल्टा पोजीशन, कि जो रिस्क है तुम्हारा उसका उल्टा पोजीशन। अगर मेरा क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कैश मार्केट में शॉर्ट किया था तो मेरे को डर था कि ऊपर ना उठ जाए, तो मैं ऐसा पोजीशन लूँगा जो ऊपर उठे तो मेरे को फ़ायदा दे, क्योंकि ऊपर उठने में मेरे को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, मेरे को ऊपर उठने में यहाँ पर वो फ़ायदा दे, तो नेट में मेरा क्या बोलते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा, बराबर। ठीक है, तो ऐसा देख मैक्सिमम प्रॉफिट भी 10 रुपये हो सकता है, मैक्सिमम लॉस भी, यानी कि एक क्वेश्चन दे देता है प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, यानी कि इतना आपका रिस्क है इतना रहता है। डन टू टेकिंग, देख अपोजिट पोजीशन अपन लेते हैं। जैसे अपन क्या बोलते हैं, अगर कैश मार्केट में बाई किए तो अपन फ्यूचर्स में उसको सेल कर देंगे, अगर कैश मार्केट में सेल किया तो उसको फ्यूचर में अपन बाई कर लेंगे, मिटिगेट करने के लिए रिस्क को। अब ये देख ये क्या बोलते हैं, ठीक है,
ये कि क्यों हुआ, कैश मार्केट में अगर मैंने बाई किया यानी कि मेरे को नीचे जाने में डर है, तो मैं सेल कर देता हूँ फ्यूचर कि अगर मैं 100 का सेल करता हूँ, ये नीचे जितना नीचे जाएगा, अगर मान के चल 90 में चला गया तो मैं इतना में सेल करके इतना बाई कर लूँगा, तो मेरे को फ़ायदा आ गया। क्यों? क्योंकि नीचे गिरा। लेकिन मेरे को यहाँ पर नुकसान आ गया, क्यों? क्योंकि वो नीचे गिरा। समझा? तो हम जिस रिस्क के लिए एक्सपोज है हम उसका क्या बोलते हैं, पोजिशन ले लेते हैं। ये अपन आगे देखते हैं। चल ठीक है, इधर देख लेते हैं। एक अपना होता क्या है, अपने को जो हेजिंग करना होता है, हेजिंग 3 तरीक़े से होता है। बोलता है कि तुम पूरा हेज कर दो, बोलता है कि तुम पूरा हेज मत करो लेकिन थोड़ा सा तो हेज कर ही दो, ठीक है। और एक होता है कि तुम हेज करो मत, उल्टा मतलब रिवर्स हेज करो, यानी कि हम आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स माई पोजिशन और हम चाहते हैं कि उसमें और क्या बोलते हैं बेट करें। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि रिलायंस का शेयर भागेगा ऊपर, भागेगा ऊपर, तो हम कैश मार्केट में बाई कर लिए। मेरा रिस्क क्या है कि नीचे गिरे, लेकिन हम इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि हम बोल रहे हैं भाई वो भागेगा भागेगा, तो हम फ्यूचर मार्केट में भी उसको बाई कर लिए, यानी कि टेकिंग सेम पोजीशन इन बोथ फ्यूचर एंड कैश मार्केट। जैसे हम यहाँ पर एक बाई किए इसमें और फ्यूचर में भी हम बाई किए, तो हम इतना पॉजिटिव है कि ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ये नीचे गिर जाए तो साले इसमें भी लगेंगे और इसमें भी लगेंगे, डबल नुकसान आएगा, ठीक है। लेकिन अगर गया तो ऊपर डबल प्रॉफिट, तो वैसा तो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना हम रिस्क को। बाद में फिर दो मेथड होता है हेजिंग करने का। एक बोलता है कि क्या बोलते हैं, कीपिंग ओरिजिनल पोर्टफोलियो इंटैक्ट, नो चेंज, और बाद में फिर टेकिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन कैश मार्केट। इसमें इसका मतलब क्या है, मान के चल मेरा 100 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। मैंने 50 लाख रिलायंस में डाले थे, 50 लाख ITC में डाले थे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो है ये जो का तो रहेगा, यानी कि 50 लाख मेरा रिलायंस में डाला रहेगा, मैंने 50 लाख ITC में डाला रहेगा। मैं एक्स्ट्रा 20 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मैं फ्यूचर्स ले लूँगा और इसके थ्रू मैं क्या होता है ये दोनों को हेज कर दूँगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या बोलता है, दूसरा तरीका बोलता है कि देख 100 लाख रुपये तेरा लगा हुआ है, 50 लाख रिलायंस में, 50 लाख ITC में, मेरे पास 100 लाख से रुपया, मेरे पास 100 लाख से और ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास 100 लाख से और ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं कुछ बेच दूंगा, यानी कि 50 लाख का 40 लाख मतलब अब 10 लाख उसका बेच दिया। अब जो बचा 20 लाख रुपये, अब मैं 20 लाख रुपये रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर दूंगा। रिस्क फ्री एसेट का क्या बोलते हैं, बीटा कितना होता है, 0 होता है। बीटा क्या होता है अपन देखते हैं आगे, ठीक है। रिस्क फ्री एसेट का बीटा होता है 0। तो अब भाई 50 का 40 हो गया, ये 50 का 40 हो गया, और ये क्या बोलते हैं ये, और जो बाकी 10 बचा 20 लाख रुपये, ये मेरा रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट हो गया। यानी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 100 का 100 लाख ही रहा। मेरे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो 100 लाख का 100 लाख ही रहा। लेकिन जो इससे पिछले वाला केस था उसमें 100 लाख रुपये तो जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो जैसे का तैसा था, मैं 20 लाख रुपये और एडिशनल डाला था, यानी कि मेरा 120 लाख हो गया था इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार 100 का 100 ही है मेरा, बरोबर, ठीक है। तो ये तो पहले वाला जो हेज होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, फ्यूचर हेजिंग, क्योंकि हम हेज कर रहे हैं किसका, फ्यूचर का मदद लेके, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, बीटा हेजिंग। फ्यूचर हेजिंग बोलते हैं या फिर इसको हम पैसे बीटा हेजिंग बोलते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है जिसमें अपना क्या बोलते हैं, जो पोर्टफोलियो उसको हम कम करते हैं, मतलब जो अपना पोर्टफोलियो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको मैं कम करता हूँ, और जो बचा उसको, जो डिफरेंशियल बचा उसको मैं रिस्क फ्री एसेट में क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये अपन बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट हेजिंग, मतलब हेजिंग बाय यूजिंग रिस्क फ्री एसेट, ठीक है। ठीक है, अब देख अगर रिस्क फ्री एसेट का बात हो रहा है तो इसमें भी जैसे मैं ऊपर बताया था 3 तरीका है। पहला बोलता है कि पूरा प्रॉपर हेज कर दो, प्रॉपर हेज कर दो, यानी कि तेरा बीटा 0 हो जाए। दूसरा बोलता है कि आप प्रॉपर हेज मत करो, आप पार्शियल हेज कर दो। और तीसरा बोलता है इंक्रीज़ कर दो रिस्क को। अगर मेरे को प्रॉपर हेज करना है तो मैं जो 100 लाख रुपये में 50 लाख रिलायंस, 50 लाख ITC में 50 लाख निकाल के डायरेक्ट पूरा का पूरा 100 लाख रुपये में अपना रिस्क फ्री एसेट में डाल दूंगा, क्योंकि इसका बीटा 0 है। तो प्रॉपर पूरा क्या बोलते हैं, तेरा पोर्टफोलियो 0 मतलब का रिस्क 0 हो गया, कि जितना तुमको रिस्क फ्री एसेट कमा के देखा हो तुम उतना ही कमा रहे हो, कोई इसमें रिस्क है नहीं गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ है। तो अगर तुमको प्रॉपरली अगर तुमको हेज करना है, प्रॉपरली अगर हेज करना है बाय यूजिंग रिस्क फ्री एसेट, तो तुम सारा का सारा पैसा निकाल के रिस्क फ्री एसेट में डाल दो। अगर तुमको इंक्रीज़ करना है तो तुम इसमें उल्टा होता है, इसमें तुम पैसा निकालते नहीं, उसमें और पैसा बोरो करते हो। कि मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि रिलायंस का शेयर बढ़ेगा या फिर ITC का शेयर बढ़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे पास तो 100 लाख रुपए है, मैंने 100 लाख रुपये डाल दिए, लेकिन मेरे पास अगर और होता तो मैं और डालता, तो और कहाँ से होता तो मैं उठाता। कैसे, मैं रिस्क फ्री एसेट के थ्रू बोरिंग करता है, जो ट्रैप्स वगैरह होते हैं, मैं रिस्क फ्री एसेट के थ्रू बोरिंग करता, ठीक है। उसको मतलब 20 लाख रुपये में और लाता और 20 लाख रुपये में लगाता इसमें, यानी कि 120 लाख रुपये लगाता, और बाद में फिर मैं उसको बांटता कि मैं इधर मांगे तो फॉर एग्जाम्पल 60 लाख इसमें, 60 लाख इसमें, ठीक है। तो इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं रिस्क को, और अपना इंक्रीज़ कर रहा है मैं अपना और रिस्क को, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीज़ करना। और पार्शियल हेज क्या होता है कि क्या बोलते हैं, पहले
जैसे मैं ऊपर बताया था, पहले 50 लाख का रिलायंस था, 50 लाख का ITC था, अब मैं 50 को काट के 40 कर रहा हूँ, और अब मैं 20 लाख रुपया क्या बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट में डाल रहा हूँ। तो कुछ पैसा निकाल के अपना क्या बोलते हैं, कुछ पैसा ऊपर स्टॉक में लगा रहेगा, कुछ पैसा अपना रिस्क फ्री एसेट में लगा रहेगा। तो उसको अपन बोलते हैं पार्शियल। अगर पूरा का पूरा रिस्क फ्री में आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, जीरो हो गया तेरा। अगर क्या बोलते हैं हम रिस्क फ्री एसेट को से हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बोरो कर रहे हैं, यानी पैसा उठा के हम और पैसा ला रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना रिस्क को। ठीक है, ठीक है। तो पहला अपन बात करते हैं कि फ्यूचर वाला हेजिंग। ठीक है, फ्यूचर वाले। दूसरा अपन बात करेंगे रिस्क फ्री एसेट वाला। यह पढ़ लेते हैं क्या बोलता है, व्हेन वी मेक एनी चेंजेस। ठीक है, आप पहला फ्यूचर हेजिंग, या फिर जिसको अपन बोलते हैं क्या बीटा हेजिंग। फ्यूचर हेजिंग या फिर जिसको हम बाहर से बोलते हैं क्या बीटा हेजिंग। ठीक है, जैसे अब देख, पहले चालू करने से पहले एक बार एक नॉर्मल बता देता हूँ। जब पास रिलायंस का स्टॉक था तो मैं रिलायंस का फ्यूचर लिया था। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे 10 स्टॉक्स है तो मैं 10 सबका, या तो 10 का 10 फ्यूचर ले लूँ, या फिर हम क्या बोलते हैं एक लेते हैं क्या इंडेक्स फ्यूचर ले लेते हैं। क्योंकि इंडेक्स का मतलब इंडेक्स ही मेरे को मार्केट जैसा क्या मूव कर रहा है क्या मूव नहीं कर रहा है वो इंडेक्स ही बताता है। तो मैं इंडेक्स का फ्यूचर ले लेता हूँ। तो इससे क्या है, मैं 10 के 10 स्टॉक हेज हो जाएंगे। तो अगर मेरे को पोर्टफोलियो हेज करना होता है ना, इसका मतलब क्या था, अगर मेरे को पोर्टफोलियो हेज करना पड़ता है, पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स, यानी कि बहुत सारे शेयर्स है और मेरे को अगर वो हेज करना होता है, तो रैदर दैन टेकिंग फ्यूचर्स ऑफ ईच एंड एवरी शेयर्स, आई विल टेक फ्यूचर ऑफ इंडेक्स। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसका मैं क्या बोलते हैं वो ले लूँगा, फ्यूचर ले लूँगा। लेकिन अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर शेयर ही हेज करना है तो मैं उस पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर लूँगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ था, इसको काट दे, हो गया। तो मेथड 1 कि अपन कैसे मैनेज करेंगे रिस्क को, बेसिकली कैसे अपन क्या बोलते हैं हेज करेंगे रिस्क को विदाउट चेंजिंग योर पोर्टफोलियो। विदाउट चेंजिंग योर पोर्टफोलियो, या फिर इसको अब क्या बोल सकते हैं अच्छा लैंग्वेज में, विदाउट चेंजिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यानी कि 50 लाख रिलायंस में लगाएगा, 50 लाख ITC में लगा रहेगा, और हम साथ साथ कैसे क्या कर रहे हैं, अपन हम फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ले रहे हैं। तो इसमें 3 केस बनता है। एक, जो बीटा 0 हो जाए। दूसरा, बीटा 0 ही मत करो, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग है, यानी कि मान के चलो एग्जिस्टिंग 2 है, तो मैं बोलूँगा 2 से 0 मत लाओ, 2 से कम 1.5 ले आओ। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन हेज कर रहे हैं कितना, 0.5 जो है, 0.5 रिस्क को अपन हेज कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, बीटा टू इंक्रीज, यानी कि क्या बोलते हैं इसमें अपना अपना हम रिस्क को और बढ़ा रहे हैं। अपन बात करते हैं बीटा के बारे में। बीटा क्या होता है, बीटा होता है अपना सिस्टमेटिक रिस्क। बीटा होता है क्या, अपना सिस्टमेटिक रिस्क। वो क्या होता है कि देख, एक रिस्क होता है जो कि पूरा का पूरा मार्केट में को लगता है, और एक रिस्क होता है जो कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। जैसे क्या होता है, NTPC के वर्कर्स है, NTPC के वर्कर्स हड़ताल कर गए, तो इसमें NTPC को इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसा है कि पूरा का पूरा जितना भी वर्कर यूनियन है पूरा दुनिया भर में सब हड़ताल कर गया, तो इससे क्या होगा, जितने भी क्या बोलते हैं कंपनी सबको इफेक्ट होगा ये। तो डैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। ये जो दूसरा वाला था ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, ये सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं इसको। जैसे ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया तो उसमें दिक्कत हो गया, तो ये सबको हिट किया, जितने भी कंपनी से सबको हिट किया, एक पर्टिकुलर कंपनी को हिट नहीं किया, जितने भी कंपनी सबको हिट किया। तो अपन बोलते हैं क्या, सिस्टम जो पूरा सिस्टम है उसमें जो रिस्क है उसको अपन बोलते हैं क्या, सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, बीटा उसको बोलते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क है, कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण तुम्हारा क्या बोलते हैं कंपनी को कुछ इफेक्ट कर रहा है, कंपनी को रिस्क है, वो अपन बोलते हैं क्या, बीटा। ठीक है। और एक मतलब क्या होता है बीटा का, एक बीटा नापता है क्या, कोरिलेशन। एक और मतलब क्या होता है बीटा का, बीटा नापता है कोरिलेशन मार्केट के बीच में और तुम्हारा स्टॉक या फिर तुम्हारा पोर्टफोलियो के बीच में। कि अगर तुम्हारा मार्केट फॉर एग्जांपल 1% से ऊपर गया तो तुम्हारा स्टॉक अगर तुम्हारा 5% से ऊपर गया तो अपन बोलेंगे तेरा बीटा 5 है। यानी कि तुम कितना सेंसिटिव हो, बेसिकली तुम्हारा पोर्टफोलियो या फिर तुम्हारा शेयर और तुम मार्केट में क्या कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5% से ऊपर नहीं जाके ये 6% से नीचे जाता तो उसको हम बोलते हैं बीटा जो है वो -6 है, कि तुम्हारा कोई मूवमेंट आता है मार्केट में तुमको -6 अफेक्ट करता है, समझा ऐसा। और एक बात याद रखो, जो मार्केट का बीटा होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि अपन क्या बोले कि बीटा क्या नापता है, तुम्हारा स्टॉक का कोरिलेशन विथ मार्केट। लेकिन अगर मार्केट का बीटा नापना है, यानी कि अगर मार्केट का कोरिलेशन विथ मार्केट, अगर हम अपने को अपने आप से नापेंगे तो 1 ही आएगा ना भाई। ठीक है, तो बीटा मीन्स रिस्क ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता है, अपन इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कि पूरा का पूरा सब हर एक कंपनी को लगता है। अगर हम एक कंपनी ए में इन्वेस्ट किए, कंपनी बी में इन्वेस्ट किए, कंपनी सी में इन्वेस्ट किए, तो अगर ए का रिस्क है वो, अगर ए का कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो मेरा बढ़ जाएगा बी और सी में। लेकिन अगर ए बी सी तीनों को एक सिस्टमेटिक रिस्क लगने वाला है तो कहाँ बटा मेरा, समझा। तो अपन इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा हर एक मार्केट को अफेक्ट करता है। उसके बाद फिर देख,
अगर क्या बोलते हैं रिलायंस का बीटा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, कोरिलेशन ऑफ स्टॉक एंड पोर्टफोलियो टू मार्केट रिस्क। दैट इज अगर मतलब तुम्हारा स्टॉक या फिर तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना रिस्की है एज कम्पेयर टू मार्केट। अगर 1 है यानी कि अगर मार्केट भी एक से ऊपर बढ़ रहा है, तुम्हारा क्या बोलते पोर्टफोलियो भी 1 से ऊपर बढ़ेगा, यानी कि तुम परफेक्टली कोरिलेटेड हो मार्केट के साथ। ठीक है, इट मीन्स इफ मार्केट गोज अप रिलायंस स्टॉक विल गो अप, इट इज कोरिलेटेड टू मार्केट दैट रिफ्लेक्ट इकोनॉमी। हाँ ठीक है, इफ द मार्केट गोज डाउन रिलायंस शेयर विल गो डाउन, बट बाय हाउ, कितना से, वो डिपेंड करेगा बीटा का नंबर के ऊपर। बीटा अगर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अगर बीटा तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो अपन बोलते हैं कि ज़्यादा रिस्की है, यानी कि मार्केट जितना भी क्या वो तो ऊपर नीचे जाए तुमको उससे ज़्यादा फील होता है, तुम उसका डबल चेंज करते हो, ट्रिपल चेंज करते हो ऐसा। तो बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो ज़्यादा रिस्की बोलते हैं, बीटा अगर लेस देन 1 है तो हम लेस रिस्की बोलते हैं, और बीटा अगर इज इक्वल टू 1 है, सॉरी इज इक्वल टू 0 है, तो हम बोलते हैं कि तुम मार्केट के साथ कोरिलेटेड हो, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है वैसे वैसे तुम भी चेंज होते हो। तो ये अपन छोटा सा बात करिए बीटा के बारे में। अब अपन बात करते हैं एक्चुअली हेज कैसे करते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्चुअली हेज कैसे करते हैं। सबसे पहला केस, अगर क्या बोलते हैं बीटा को अपने को 0 करना है तो स्टेप्स क्या क्या है हेज करने का। सबसे पहला तो अपना पोर्टफोलियो का या फिर अपने स्टॉक का तुम बीटा कंप्यूट करो, अपने स्टॉक का या फिर अपने पोर्टफोलियो का बीटा कंप्यूट करो। ये कैसे आता है, या तो 2 फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो एज परसेंटेज इन मार्केट, यानी कि मार्केट का जितना चेंज आया उससे कारण तुम्हारा पोर्टफोलियो में कितना चेंज आया वो। दूसरा एक तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ तुम्हारा स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ तुम्हारा फॉरवर्ड रेट इनटू कोरिलेशन स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का, फ्यूचर रेट का, सॉरी। या तो ये तो तरीका है, या दूसरा तरीका पोर्टफोलियो क्या है कि तेरे को अगर बीटा दिया रहेगा इंडिविजुअल स्टॉक्स का और तेरे को वेट दिया रहेगा उस इंडिविजुअल स्टॉक्स का कि पोर्टफोलियो में ये वेट है, तो कुछ नहीं, दोनों को इंटू करने का और सम करने का, ये तेरा पोर्टफोलियो ऑफ बीटा आ गया, वेटेड बीटा बेसिकली। यहाँ बीटा दिया 5 स्टॉक्स का, मांगे चल 5 स्टॉक्स का बीटा दिया हुआ है और 5 स्टॉक्स का वेट दिया हुआ है कि इसका पॉइंट, मतलब ये जो है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख में 0.5 इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं रिलायंस का है, 0.2 इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी का है, 0.3 इन्वेस्टमेंट इसका है उसका है। ठीक है, तो ऐसे वेट दिया हुआ है, तो बीटा इंटू वेट कर और उसको सम करते, तो ये तेरा क्या बोलते हैं सम ऑफ बीटा, ये तेरा पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तुम खुद आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा कितना बीटा है, खुद का बीटा कितना है वो तुम आइडेंटिफाई करो, खुद का पोर्टफोलियो या फिर खुद का स्टॉक का बीटा कितना है उसको तुम आइडेंटिफाई करो। दूसरा तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा डिज़ायर्ड बीटा कितना है, दूसरा तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा डिज़ायर्ड बीटा कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिज़ायर्ड बीटा मेरा 0 है। तीसरा तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा रिस्क एपेटाइट, यानी कि तुम्हारा जो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल 10 लाख, ठीक है, और तेरा क्या बोलते हैं बीटा फॉर एग्जांपल 2 है, तो 10 लाख इंटू 2 यानी कि मैं 20 लाख का मेरे पास अभी रिस्क एपेटाइट है। ठीक है, मेरे को ये मेरा करंट, मेरे को रिक्वायर्ड रिस्क एपेटाइट कितना है, तो 10 लाख इंटू 0 यानी कि मेरा कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, 0, यानी कि मेरे को कितना हेज करना है उसको पता चल जाएगा। तेरे को 20 लाख रुपये हेज करना है, तो यानी कि रिस्क टू बी रिड्यूस्ड बाई 20 लाख रुपये। ठीक है, 20 लाख से अपने को रिस्क रिड्यूस करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, खुद का पहले बीटा निकालो। दूसरा पॉइंट क्या है, डिज़ायर्ड बीटा क्या है, यानी कि टारगेट बीटा क्या है वो आइडेंटिफाई करो। तीसरा क्या है कि अपना रिस्क एपेटाइट निकालो, कितना तुमको कम करना है, बेसिकली रिस्क कितना कम करना है या फिर कितना बढ़ाना है वो निकालो। वो कैसे आएगा कि करंट रिस्क एपेटाइट कितना है तुम्हारा, वो कैसे आएगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना, मतलब तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है इनटू तुम्हारा करंट बीटा कितना है, तो वो आ जाएगा तेरा कितना करंट तुम रिस्क में खेल रहे हो, तो वो कितना रिस्क चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 चाहिए तो तुम तो 0 कर दो, 1 चाहिए तो तुम 1 कर दो, और दोनों का डिफरेंस कर दो कि 20 लाख का तुम्हारा क्या बोलता है अभी रिस्क एपेटाइट है, तुमको उसको घटा कर 10 मतलब 5 लाख लेके आना है, तो तुम 15 लाख रुपये क्या बोलते हैं रिस्क कम करना चाहते हो, तो 15 लाख रुपये तुमको रिस्क टू बी क्या बोलते हैं ये रिस्क टू बी रिड्यूस्ड, रिस्क टू बी रिड्यूस कितना हो गया, 15 लाख हो गया। अपन यहाँ पे 0 लिए तो अपन 20 लाख बोल रहे, ठीक है, रिस्क टू बी रिड्यूस 20 लाख हो गया। अब चौथा क्या है कि तुमको 20 लाख रुपया हेज करना है फ्यूचर यूज़ करके, बरोबर, हाँ 20 लाख रुपये हमको हेज करना है फ्यूचर यूज़ करके। ठीक है, इतना मेरा रिस्क को हमको कम करना है। अब एक जो फ्यूचर है, ये सब फ्यूचर चल रहा है, वो निफ्टी का फ्यूचर 25,000 में मांगे चला ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का फ्यूचर 25,000 में ट्रेड कर रहा है, और एक बार में तुम 20 लॉट ले सकते हो, मतलब एक लॉट में तुम 20 क्वांटिटी ले सकते हो। ठीक है, तो 25,000 इंटू 20 यानी कि तुम 5 लाख, अगर तुम एक लॉट लेते हो, एक लॉट लेते हो तो तुम 5 लाख रुपए का क्या बोलते हैं फ्यूचर्स लेते हो। मेरे को कितना कम करना है, 20 लाख, यानी कि मेरे को कितना लॉट लेना पड़ेगा, 4 लाख। 4 लाख कैसे आया, 20 लाख, यानी कि जो अमाउंट हमको क्या बोलते हैं हेज करना है, जितना अमाउंट हमको रिड्यूस करना है, जितना हमको रिस्क रिड्यूस करना है वो,
डिवाइड बाई निफ्टी, मतलब इसमें इंडेक्स ले रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, का अभी कितना में ट्रेड कर रहा है और एक लॉट में कितना क्वांटिटी आता है। तो इससे आ जाएगा कि मेरे को कितना लॉट लेना है। फॉर एग्जांपल 4 लॉट आ गया कि मेरे को 4 लॉट लेना है, ठीक है। अब 4 लॉट लेना है। अब ये 4 लॉट बाई करना है कि सेल करना है, वो कैसे डिफाइन करेगा? वो डिपेंड करेगा कि मेरा पोर्टफोलियो मैंने बाई किया है कि सेल किया। अगर मेरे को अब देख, अगर मैंने क्या बोलते हैं, जो पोर्टफोलियो है उसमें मैंने बाई पोजीशन लिया हुआ है और मेरे को कम करना है रिस्क, तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट करूँगा। अगर मेरे को बढ़ाना है रिस्क तो मैं क्या करूँगा, बाई करूँगा, मैं बाई करूँगा। लेकिन अगर मैं पोर्टफोलियो में मैंने सेल पोजीशन लिया हुआ है तो अब मेरे को क्या पता कम करना है रिस्क, तो मैं बाई पोजीशन लूँगा। मेरे को बढ़ाना है रिस्क तो मैं अपना बाई सेल पोजीशन लूँगा, समझा? तो ये पोजीशन क्या लेंगे वो इधर डिसाइड होगा बाद में फिर कि तुम्हारा एक्चुअली है क्या। तो बाई या सेल करोगे तुम 4 लॉट। आखिरी में पॉइंट नंबर 5 में क्या है, सेटलमेंट डेट में तुम चेक करोगे कि एक्चुअली हेज हुआ कि नहीं हुआ, है सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। आ जा, जितना भी है ना केस 1 2 3 सब में यही चलेगा। सबसे पहले क्या है, अपना तुम करंट पोजीशन निकालो, दैट इज करंट बीटा निकालो। सबसे पहले मैं वही बोला था कि अपना करंट बीटा निकाल लो, पोर्टफोलियो का या फिर स्टॉक का करंट बीटा निकाल लो। दूसरा तुम आइडेंटिफाई कर लो ना टारगेट बीटा, डिजायर बीटा क्या है, 0, कम करना है, बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल 2 था तो 2 से अभी क्या है, डिजायर्ड है 0, पहले 2 था अब क्या डिजायर्ड है 1, पहले 2 था अब क्या डिजायर्ड है 3, तो ये तेरा डिजायर्ड बीटा हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा निकालो कितना तुमको रिस्क रिड्यूस करना है, तीसरा निकालो कितना तुमको रिस्क रिड्यूस करना है, ठीक है। वो कैसा आएगा कि तुम्हारा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तुम्हारा दो अभी बीटा है 2 है, यानी कि अपना तुम्हारा रिस्क एपेटाइट 20 लाख रुपये, जो घटा के उसको 0 करना है, तो 10 लाख इंटू 0, तो कितना रिस्क कम करना है तुमको, 20 लाख रुपये रिस्क कम करना है, ठीक है, ठीक है। वो फिर कितना लॉट ले तुम, कितना लॉट तुम फ्यूचर का लोगे, लॉन्ग करोगे शॉर्ट करोगे वो अपन देखते हैं, लेकिन कितना लोगे। तो जितना तुमको अपना रिस्क कम करना है वो, जितना तुमको अपना रिस्क कम करना है वो डिवाइड बाई एक लॉट में कितना वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इसमें 25,000 इंटू 20, यानी कि एक लॉट में 20 क्वांटिटी ले सकता है, ठीक है। और एक लॉट में 20 क्वांटिटी ले सकता है, हर एक क्वांटिटी मेरा 25,000 रुपये का है, तो यानी कि एक लॉट में हम 5 लाख रुपये का क्या बोलते हैं अपना हम माल उठाते हैं, ठीक है। हमको 20 लाख रुपये का माल उठाना है, हम एक लॉट में 5 लाख रुपये का माल उठाते हैं, तो हम 4 लॉट उठाएंगे तो 20 लाख रुपये का माल उठ जाएगा, बराबर। तो अब ये आ गया कि 4 लॉट हमको उठाना है। अब ये 4 लॉट बाद में फिर डिटरमाइन करो कि हमको बेचना है कि खरीदना है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करो, अपना तुम P&L कंप्यूट कर लो सेटलमेंट डेट में। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि तुम्हारा एक्चुअल में हेज हुआ है कि तुम फेल कर गए हेज करने में, ठीक है, ठीक है। अब अपन इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो समझेगा। हाँ, ये देख, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जांपल के तौर पे ये मेरा पोर्टफोलियो अभी 90 करोड़ का है और मेरा बीटा 1.1 है, यानी कि मेरे को झंझट खत्म हो गया बीटा निकालने का, यानी कि पहला स्टेप जो था मेरा बीटा करंट पोर्टफोलियो का बीटा निकालने का वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा मेरा डिजायर्ड बीटा कितना है, मेरा डिजायर्ड बीटा 0 है, तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोलते पॉइंट आके डिजायर्ड बीटा 0 है। तीसरा अपन क्या निकाले थे कि करंट रिस्क एपेटाइट कितना है, 90 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1.1 का हम रिस्क ले रहे हैं। रिक्वायर्ड रिस्क एपेटाइट कितना है मेरा, 90 करोड़ का पोर्टफोलियो है और हमको रिस्क कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 90 करोड़ तो मेरे को 99 करोड़, अरे मैं 99 करोड़ को मेरे को इतना से मेरे को रिस्क कम करना है अपना, रिस्क टू बी रिड्यूस्ड बाई दिस अमाउंट, ठीक है, ठीक है। हमको 99 करोड़ से अपना रिस्क कम करना है। अब निफ्टी जो है ट्रेड कितना में हो रहा है, 4300 में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, कंटेनिंग 50 यूनिट्स इन 1 लॉट, यानी कि ये देख निफ्टी अभी 4300 में चल रहा है और हम एक लॉट में 50 यूनिट ले सकते हैं, यानी कि मेरा एक लॉट 4300 इंटू 50, एक लॉट मेरा इतने का है 2,15,000 रुपया। मेरे को 99 करोड़ रुपया कम करना है अपना, मेरे को 99 करोड़ रुपये 3 4 5 6 7 99 करोड़ रुपये हेज करना है और एक लॉट में हम 2,15,000 रुपये हेज कर सकते हैं। तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, एक लॉट में इतना हेज कर सकते हैं, तो मेरे को कितना लॉट लेना पड़ेगा, ई का आंसर क्या आएगा
सॉरी मेरे को कितना लॉट लेना पड़ेगा, 4604.65, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4605 करते हैं, ठीक है, क्योंकि कम लेंगे तो क्या बोलते हैं मेरा हेज नहीं होगा पूरा, ज़्यादा ले सकते हैं। तो 4605 इतना जो है इतना अपन निफ्टी फ्यूचर लेंगे और हेज करने के लिए। ई क्या था, ई क्या था कि सेटलमेंट डेट के दिन तुमको वो हेज हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर वो चेक करना है। तो वो क्या बोलते हैं जब आगे का इन्फॉर्मेशन देगा तब होता है, अपन का अभी तक का इन्फॉर्मेशन तक यही है। तो ये देखो मेरा करंट रिस्क एपेटाइट कितना है, दिस इंटू दिस, ये आ गया। हमको कितना चाहिए, 0 करोड़ चाहिए, इतना का मेरे को रिस्क कम करने का है। एक लॉट पे हम इतना रिस्क कम करते हैं तो दिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे तो मेरे को लॉट आ जाएगा कि हमको इतना लॉट लेना पड़ेगा। ये तो था तो तुमको 0 करना है, आज तुम्हारा अब क्या है, अब बोल रहा है कि 0.7 करना है, यानी कि 1.1 था, अब मेरे को 0.7 करना है। सेम है, पहला क्या होता है अपना खुद का बीटा निकालो, दूसरा डिज़ायर बीटा निकालो, डिज़ायर बीटा 0.7 है, तीसरा रिस्क का रिस्क तुमको कितना से रिड्यूस करना है। तो 90 करोड़ का पोर्टफोलियो, मेरा भी 1.1 का रिस्क है, मेरे को 90 करोड़ का पोर्टफोलियो में 0.7 का रिस्क चाहिए, यानी कि मेरे को 36 करोड़ से, यानी कि मेरे को 36 करोड़ से अपना रिस्क कम करना है, ठीक है। मेरे को 36 करोड़ से अपना रिस्क कम करना है। हर एक लॉट में कितना से रिस्क कम हो रहा है, 2,15,000 से। तो हम इतना क्या बोलते हैं वो लेगा, इतना हम लॉट लेगा 1674, इतना हम लॉट ले लेगा, ठीक है, ठीक है। सेम अगर मेरे को रिस्क बढ़ाना है, अब ये देख अपने को रिस्क बढ़ाना है तो मैं करंट रिस्क एपेटाइट कितना है, 99 करोड़, कैसा आया, 90 करोड़ इंटू 1.1। मेरे को रिक्वायर्ड रिस्क एपेटाइट कितना है, 90 करोड़ इंटू टू, यानी कि ये देख बढ़ रहा है मेरा, तो 180, यानी कि कितना आएगा, आप इसको माइनस करो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अपन नेगेटिव नहीं लिखते, अपन लिखते कि बढ़ रहा है, तो 99 माइनस 180, यानी कि मेरे को 81 करोड़ से अपना रिस्क बढ़ाने का है, मेरे को 81 करोड़ से अपना रिस्क बढ़ाने का है। हम एक लॉट लेंगे। अब ये देख अपन इसमें क्या बोल रहा, इसमें क्या था, अपने को रिस्क घटाने का था, अपने को रिस्क घटाने का था, अपने को रिस्क घटाने का था। अपन ने क्या कैश मार्केट में बाई पोजीशन लिया होता, अपने को रिस्क घटाने का था, यानी कि अपने को फ्यूचर लेना था सेल करने वाला, फ्यूचर लेना था सेल करने वाला, यानी कि ये जो इतना क्वांटिटी आया है 1674 क्वांटिटी, ये हम शेयर सेल करेंगे, ये हम जो है निफ्टी का फ्यूचर अपन शॉर्ट करेंगे, अपन सेल करेंगे। ये देख नीड टू शॉर्ट करेंगे अपने फ्यूचर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 81 करोड़ से अपने को रिस्क बढ़ाना है, यानी कि हम फ्यूचर जो है वो लॉन्ग करेंगे। कितना, 81 करोड़ का वर्थ, 81 करोड़, एक का वर्थ कितना है 2.1 इतना, तो 81 डिवाइड बाई 2.1, यानी कि हम 67.44 इतना क्या बोलते हैं हम फ्यूचर और खरीदेगा, उतना हम फ्यूचर और खरीदेगा, लॉन्ग करेगा, क्योंकि मेरे को रिस्क बढ़ाना है, उतना फ्यूचर हम और खरीदेगा। ये देख 3767 फ्यूचर हम और खरीदेगा, क्योंकि मेरे को रिस्क बढ़ाना है, ठीक है। अब ये देख, ये तरह क्या था, ये पहला ABCD, ये पहला 4 स्टेप्स था। आखिरी वाला जो स्टेप है सेटलमेंट डेट के दिन प्रूफ करना कि तुम एक्चुअली में हेज कर पाए हो कि नहीं, वो इधर आता है, ये वाला प्रूफ वेदर योर हेजिंग वॉज इफेक्टिव इफ दिस स्पेकुलेशन दैट इज 10% फॉल इन मार्केट बाय फंड मैनेजर वॉज राइट, यानी कि क्या हुआ, 10% गिर गया मार्केट, क्या हुआ, 10% मार्केट गिर गया, ठीक है, 10% मार्केट गिर गया। अब वापस आ जाओ ऊपर, सबसे पहला अपन क्या था, 10% मार्केट गिर गया, ठीक है, यानी कि मेरा 90 करोड़ का पोर्टफोलियो था, ठीक है, मैं 90 करोड़ का पोर्टफोलियो था। अगर मार्केट 10% गिरा और मेरा बीटा 1.1 है तो मैं पोर्टफोलियो कितना गिरेगा, 1.1 इंटू 10%। बेसिकली अगर मार्केट का बीटा 1 था तब 10% चेंज आया तो 1.1 में कितना चेंज आएगा, 10 इंटू 1.1 ना, तो 10 और गिरा है तो माइनस कर देंगे, तो 10 इंटू 1.1, 11% से मेरा मार्केट का पोर्टफोलियो गिर गया, तो 90 माइनस 11%, यानी कि मेरा 80.1 हो गया, 80.1 करोड़ हो गया मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू। मैं पोर्टफोलियो का वैल्यू 80.1 करोड़ हो गया, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो गया, 80.1 करोड़ हो गया, ठीक है, 80.1 करोड़ हो गया। लेकिन मैंने क्या किया था, फ्यूचर शॉर्ट किया था, मैंने क्या किया था, फ्यूचर शॉर्ट किया था। अब जब फ्यूचर शॉर्ट किया था 10% से मार्केट गिर गया, तो मैं फ्यूचर भी 10% से गिरा होगा ना भाई, बराबर क्या, मैं फ्यूचर भी 10% से गिरा होगा ना भाई, ये देख मैं फ्यूचर भी तो 10% से गिरा होगा ना भाई, ठीक है, फ्यूचर भी 10% से गिरा। अब मैंने फ्यूचर कितना में लिया था, ये देख 4300 में मैंने फ्यूचर लिया था, मैंने क्या किया था, मैंने शॉर्ट किया था। अब मैं जब बाई करूँगा वो 10% नीचे गिर गया होगा, यानी कि 4300 माइनस 10%, यानी कि 3870 का हो गया। अब दोनों को माइनस कर,
4300, यानी कि 430 का मेरे को फ़ायदा है एक क्वांटिटी में। मैंने 50 क्वांटिटी ली थी, तो ये एक लॉट हुआ, और मैंने कितने लॉट उठाए थे ऐसे, 4605 लॉट उठाए थे ऐसे। तो उसको सॉल्व कर तो कितना आया, 430 का फ़ायदा एक क्वांटिटी के ऊपर, 50 क्वांटिटी ली थी, ये एक लॉट हुआ। अब एक लॉट के पीछे मैंने बाद में फिर 4605 इतना मैंने लॉट लिया था, यानी कि 99,007,500 इतने का मेरा फ़ायदा हुआ, इतने का मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऊपर नुकसान भी तो हुआ था। ऊपर नुकसान कितना का हुआ, तो ऊपर नुकसान हुआ 90 का 11 टका, समझ ले 90 का 11 टका, यानी कि 80.1 माइनस 90 इक्वल टू 9.9 करोड़, इक्वल टू 9.9 करोड़। अभी देख 9.9 करोड़ का फ़ायदा, 9.9 करोड़ का नुकसान, इफेक्टिवली ज़ीरो का फ़ायदा। ये 7500 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, देख राउंडिंग ऑफ किया ना, इसके 7500 आ रहा है। ये अपन ने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देख ड्यू टू 10% फॉल इन मार्केट, मेरा पोर्टफोलियो का लॉस 10% तो हुआ ही, साथ ही साथ मेरा बीटा कितना था, इतना, तो मेरा इतना गिरा। ठीक है, मेरा जो पोजीशन था फ्यूचर में वो इतना में अपन बाई किया था, सॉरी इतना में अपन ने सेल किया था, शॉर्ट किया था। ठीक है, 215 कैसा आया क्वांटिटी, चलिए गए, अच्छा सॉरी ये तो लॉट्स है, सॉरी ये तो लॉट्स है, इतना लॉट्स, इतना क्वांटिटी, और ये वैल्यू था, ये वैल्यू मैंने शॉर्ट किया था। अब ये वैल्यू मैं बाई कर रहा हूँ, सेम क्वांटिटी सेम लॉट, तो मेरे को इतना का फ़ायदा, इतने का नुकसान, इतने का फ़ायदा, इफेक्टिवली गेन या लॉस जीरो। दैट इज़ मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, मार्केट चाहे साइडवेज जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो है रिस्क ज़ीरो, मेरा रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, माई हेज इज़ परफेक्ट हेज, समझा। अब यही कि अपन लेते हैं, चल ये सेम अपन लेते हैं कि 10 टका उठा, लेकिन क्या बोलते हैं मेरा जो रिस्क है वो 0.7 है, तब क्या, मेरा रिस्क जो है वो 0.7 है, तब क्या। ठीक है, तो वही देख 10 टका गिरा, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो कितना नुकसान हुआ, 90 करोड़ इंटू 10 टका इंटू 1.1, बराबर 90 करोड़ इंटू 10 टका इंटू 1.1, यानी कि मेरा 9.9 करोड़ का नुकसान हुआ। ये किस में, कैश मार्केट में, डेट इज में पोर्टफोलियो मार्केट में। फ्यूचर मार्केट में मेरा कितना फ़ायदा हुआ, फ़ायदा क्यों बोल रहा हूँ मैंने शॉर्ट किया, गिरने में मज़ा आता है मेरे को। ठीक है, मैंने कितना लॉट लिया, अब ये देख मैंने कितना में उठाया था, मैंने उठाया था 4300 में, मैंने उठाया था 4300 में, मैंने सेल किया था। मैं बाई कितना में करूँगा, 10 टका गिरा है ना, तो 4300 इंटू 10 टका, यानी कि 4300 माइनस 10 टका, यानी कि 3870 इतना बाई करूँगा। डिफरेंस कितना आया, 430 रुपये का। 430 रुपये का मेरा फ़ायदा आ रहा है हर एक क्वांटिटी में। कितना क्वांटिटी है, 50, और लॉट कितना है मेरे पास, 1674। ठीक है, तो 1674 इंटू 430 का फ़ायदा और 50 क्वांटिटी, यानी कि मेरा कितना आया, डिवाइड बाय अगर 1 करोड़ करता हूँ मैं, 5 6 7, तो 3.5991 इतने का मेरा फ़ायदा हुआ, इतने का नुकसान, इतने का मेरा फ़ायदा, माइनस 9.9, तो मेरा 6.3 करोड़ का मेरा नुकसान हुआ। मेरे पास 6.3 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये ज़ीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं परफेक्ट हेज नहीं है, मेरे पास 0.7 का रिस्क है, मेरे पास 0.7 का रिस्क है। ठीक है, अब ये 6.3 मेरा 0.7 है, ये देखना है ये कैसे दिखेगा। अब ये देखो 90 करोड़ इंटू 10 टका का रिस्क इंटू 0.7, ये अमाउंट वही आएगा शायद, ये आया 6.3, ये आया 6.3, ये आया 6.3, यानी कि मेरा एक्चुअली नुकसान कितना देखे गया, मेरा 6.3 करोड़ का मेरे को नुकसान देखे गया। ठीक है, मार्केट 10 टका से नीचे गिरा, उसके कारण मेरे को 6.3 का नुकसान हुआ। ये 10 टका से नीचे गिरा तो हमको इतना का नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरा सेंसिटिव, इसका मतलब मेरा बीटा क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि चेंज इन पोर्टफोलियो ड्यू टू चेंज इन मार्केट। तो चेंज इन पोर्टफोलियो कितना हुआ, 90 करोड़ का पोर्टफोलियो था,
अब वो 90 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा घट के हो गया 6.3 से घट गया, यानी कि मेरे पास 90 करोड़ का पोर्टफोलियो था वो 6.3 से घट गया, यानी कि 83.7। इतना ही चेंज आया किसके ऊपर, 90 करोड़ के ऊपर। होल डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्केट। मार्केट में क्या चेंज आया, तो मार्केट में तो पता था -10% का चेंज आया, तो कितना आया देख, 90 माइनस 83.7 डिवाइड बाई 90 करोड़ इज इक्वल टू 0.07% डिवाइड बाई -10%, यानी कि मेरा इतना से गिरा, तो ये भी माइनस ही आएगा ना, ये वाला ये ऐसा आएगा, सॉरी न्यू माइनस होल्ड करते हैं अपन, 83.7 माइनस 90 करोड़, तो माइनस 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 तो कट गया। अभी देख ये तेरा 0.07 डिवाइड बाई 10% डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू सॉरी परसेंटेज चेंज इन मार्केट 83.7 माइनस 90 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे माइनस सोल्ड बाई ओल्ड 430 डिवाइडेड बाई ओल्ड, यानी कि 0.1, और ऊपर क्या आया 0.7 इज इक्वल टू 0.07 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 0.7। देख ये है ना, यही तरह बीटा का फॉर्मूला था कि चेंज इन पोर्टफोलियो कितना से हुआ, तो -6.3 करोड़ से मेरा चेंज इन पोर्टफोलियो हुआ, किसके ऊपर, मेरा ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर, डिवाइड बाय चेंज इन मार्केट कितना हुआ, तो हम 10% कर रहा था, 10% 0.1 होता है, तो दिस बाय दिस डिवाइड बाय दिस, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकता है कि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, तो मेरा इफेक्टिव कितना है बीटा 0.7, जो कि मेरे को डिजायर्ड बीटा के बराबर आ गया। समझा। अगर मेरा जो बीटा 2 है इसमें ओवर होता तो अपन कैसा करते, ये देख सेम 9.9 करोड़ का मेरे को नुकसान आया, 9.9 करोड़ का नुकसान आया कैश मार्केट में। मेरे को नुकसान फ्यूचर मार्केट में भी आया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने लॉन्ग की थी लेकिन वो तो गिर गई, तो मेरे को इसमें भी लॉन्ग, यानी कि मैंने बाई कितना में किया था, मैंने बाई किया था इतना में, मैंने बाई किया था इतना में, और मैं सेल कितना में करूँगा, मैं सेल करूँगा कितना में, मैं सेल करूँगा इतना में, मैंने बाई किया था इतना में, यानी कि मैं 430 का नुकसान में वो करूँगा, इंटू 50 इंटू मैंने कितना लॉट लिया था भाई 3767 इज इक्वल टू, तो 3767 इंटू 430 इंटू 50, यानी कि कुछ 8 लाख आ रहा है, 5 6 7 कुछ 8.09 करोड़ आ रहा है, यानी कि 9.9 करोड़ का तो ऊपर नुकसान, साथ ही साथ 8.09 करोड़ का नीचे नुकसान, यानी कि 1799 का टोटल मेरा नुकसान हुआ। तो मैं चेंज पोर्टफोलियो कितना हुआ 1799 माइनस में किसके ऊपर, 90 करोड़ के ऊपर, होल डिवाइड बाई 0.1, तो आंसर कितना आता है 1799 डिवाइड बाई 90 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 1.99999, दैट इज 2। वो अपन राउंडिंग ऑफ में इधर उधर हुआ है, लेकिन 1.999 आ रहा है जो कि 2 है, जो कि मेरा डिजायर्ड बीटा के बरोबर है। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या बोलते हैं, प्रूव करते हैं, दैट इज ये 0.5 हो गया, जो 5वां पॉइंट था ना, स्टेप 5वां, वो कि हाँ भाई देखो परफेक्ट हिच हुआ है। हो ये सब वही क्वेश्चन है कि मेरा पोर्टफोलियो का बीटा क्या है, मेरे को क्या चाहिए, सेटलमेंट डेट में क्या हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। अभी जो लॉस हुआ ये चेंज है डिवाइड बाय अपना चेंज, तो जो आएगा वो बीटा, ये बीटा मेरा जो न्यू बीटा है उसके बराबर होना चाहिए, अगर है तो भाई हैज मैंने बराबर किया, मेरा आंसर सही है। अब ऐसे ही है सब, कुछ पॉइंट नहीं। अब देख ये हो गया मेरा क्या पोर्टफोलियो, जो मेरा फ्यूचर हेजिंग था वो ख़त्म हो गया, दैट इज़ जो मेरा बीटा हेजिंग होता है वो ख़त्म हो गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 पॉइंट है ABCDE। पहला पॉइंट क्या है कि तुम एक्चुअल बीटा निकालो, खुद का बीटा निकालो पोर्टफोलियो या फिर शेयर का, बाद में तुम डिज़ायर्ड बीटा निकालो,
उसके बाद फिर तुम डिज़ायर्ड बीटा निकालो। उसके बाद फिर तुम तीसरा रिस्क कितना तुमको कम करना है या फिर उसको रिस्क कितना बढ़ाना है। बेसिकली तुम्हारा जो रिस्क एपेटाइट था पहले, रिस्क एपेटाइट पहले था और तुमको जो रिस्क एपेटाइट अभी चाहिए, ज़ीरो चाहिए, बढ़ा हुआ चाहिए, कम चाहिए, वो निकालो। तो उससे तेरे को पता चल जाएगा कि एक्चुअली तुमको रिस्क कितना से कम करना है, तुमको एक्चुअली रिस्क कितना से कम करना है या फिर कितना से तुमको बढ़ाना है, वो पता चल जाएगा। वो ऊपर रखो डी में और डिवाइड कर दो कि एक अगर तुम निफ्टी शॉर्ट करते हो या फिर लॉन्ग करते हो तो तुम कितना क्या बोलते हो रिस्क को कम करोगे या फिर बढ़ाओगे। ठीक है, वो कर दो तो तेरा लॉट आ जाएगा। कितना लॉट तुमको लेना है, कितना लॉट तुमको लेना है वो कर लो, कितना लॉट तुमको लेना है वो आ जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है ये क्या तो क्वेश्चन में पढ़ के निकाल लेना। अगर तू पहले कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लियो तो तुमको शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर पहले तुम कैश मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लियो तो तुमको लॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, ई में क्या है, सेटलमेंट डेट में तुम उसको प्रूफ करो कि हाँ भाई जो तुम बोले थे वो हो गया है। जैसे अगर ये बोलता है कि 10% मार्केट गिर गया तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना से गिरा, लेकिन उतना तुमको क्या होता फ़ायदा मिला होगा इसमें कैश मार्केट में। ठीक है, तो तुम बाद में फिर सेटलमेंट डेट के दिन एक्चुअली बीटा कंप्यूट करो, नया बीटा अपना क्या बोलते हैं उसका, नया बीटा अपना पोर्टफोलियो का जो फ्यूचर हेज किया उसके बाद का तुम बीटा कंप्यूट करो। वो बीटा जो है वो तुम्हारा इसके बराबर आना चाहिए, जो तुम्हारा डिज़ायर्ड बीटा था उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही है 5 स्टेप से, बहुत ईजी है। ये तेरा फ्यूचर हेजिंग हो गया। अब अपन बात करेंगे कि पोर्टफोलियो को चेंज करके, यानी कि जो अपन बताया था ना कि रिलायंस में इन्वेस्ट किए हैं 50 लाख रुपया, एनटीपीसी में इन्वेस्ट किए हैं 50 लाख रुपया, तो ये दोनों कट के अब 40-40 रह गया और उसमें 10-10 लाख रुपये जो बचा उसको हम रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर दिए। तो अब इसके थ्रू कैसे क्या बोलते हैं अपन हेज करते हैं वो अपन आगे देखते हैं।